देखिए ये क्वेश्चन IIT 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, उस टाइम IIT एडवांस हुआ करती थी, मेंस वगैरह तब थी नहीं। तो ये क्वेश्चन IIT 1993 में सवाल पूछा है, इसको कैसे करेंगे पूरा ध्यान यहाँ पे रखना सभी लोग। देख जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब कभी भी आप पेपर में जाएंगे, आप पहला काम क्या करेंगे पता है क्या? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन दिखा, आप तीनों रूल लिख डालने का वहां पे। ठीक है, भले अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, पर हम जल्दी ही उसको कल या मे बी आज उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तीनों रूल लिखने के बाद आप देखना कि तीनों रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, वो सारी चीजें अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, सो इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos A अपॉन A cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C ये दिया है, और A की वैल्यू क्या दे दी है 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पूछा गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। वी ऑल नो दैट कि cos A और अपॉन में स्मॉल a है। क्या मैं स्मॉल a की जगह लिख सकता हूँ k टाइम्स साइन A? ये हर ट्रायंगल पे बात लागू होती है। साइन रूल, कोसाइन रूल हर ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होता है ना। ये कोई साइन रूल का ट्रायंगल नहीं है या कोई कोसाइन रूल का ट्रायंगल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, है ना। सिमिलरली इज इक्वल्स टू, बोलिए, cos B अपॉन k टाइम्स साइन B इज इक्वल्स टू cos C अपॉन k टाइम्स साइन C। ये चीज समझ में आ गई सबको? k कैंसिल है ना, k की वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी चलो एलिमिनेट कर दो k को। फिर आपने ऑब्जर्व किया यार ये तो सर हो गया, बोले cot A इज इक्वल्स टू cot B इज इक्वल्स टू cot C। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? इससे मैंने ऑब्जर्व करा कि देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। हुआ कि नहीं? मतलब ये जो ट्रायंगल हुआ कौन सा हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। ये चीज समझ में आई? और अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सो वी ऑल नो दैट कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद आया? साइड की वैल्यू उसने खुद दी है, तो ये रिलेशन ने क्या बताया? अब इसको आप एक नोट बना के रख लो, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है ना, कि अगर कभी भी ये कंडीशन दी है cos A अपॉन A, है ना, बोलिए cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C, यानी कि साइन रूल का स्टेटमेंट अगर cos के साथ में दे दिया, साइन रूल का स्टेटमेंट cos के साथ में दे दिया, तो समझ जाने का कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C रहता है। इस क्वेश्चन से हमने ये बात भी समझी। ये चीज क्लियर है? आप देखिए ऐसा ही स्टेटमेंट साइन रूल का है ना, बस ऊपर में साइन है। बात समझ में आ रही है? सो अगर साइन रूल का स्टेटमेंट cos के साथ में है, cos के एंगल से साथ में है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ट्रायंगल क्या रहेगा आपका? इक्विलैटरल। A की वैल्यू 2 है, बताइए भैया B की वैल्यू क्या रहेंगी? तो बोले 2। बात समझ में आ रही है? एंगल की वैल्यू पूछ लेगा तो एंगल की 60 डिग्री है ना। क्वेश्चन में और भी घुमा सकता है वो। बात समझ में आ गई है? सो हमने ये, सो मेरा आंसर कितना है? √3 स्क्वायर यूनिट्स। पेरीमीटर पूछ सकता है आपको। भी वो सवाल पूछ सकता है, तो ये कंडीशन बड़ी हेल्पफुल थी। ओके,